नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शायंतन मोइत्रो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सेल गुरु शायंतन। स्वागत है अगर आप नए आए हैं। स्वागत है एक्सेल टॉक्स विद एक्सेल गुरु शायंतन सीजन 1 एपिसोड 4। मैं अपने इस रियलिटी शो में कुछ गेस्ट को बुलाता हूं और उनके साथ एक्सेल के ऊपर चर्चा करता हूं। तो आज के हमारे खास मेहमान हैं शोंतु दे। स्वागत है शोंतु मेरे इस टॉक शो में। थैंक यू। शोंतु ना कि सिर्फ एक यूट्यूबर भी हैं, बल्कि मेरे तरह एक एक्सेल एंथुसियास्ट भी हैं। सोनतु, मैंने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं अपने कुछ गेस्ट के साथ एक्सेल के ऊपर चर्चा करता हूँ। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूँगा और आपके अनुसार उनके जो जवाब होने चाहिए, आप उनको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो शोंतु, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। मेरा आपसे ये पहला सवाल है कि मार्केटिंग और सेल्स में अगर मैं किसी पर्टिकुलर डोमेन के बारे में बात करूँ, तो मार्केटिंग और सेल्स में एक्सेल का अगर मैं बात करूँ तो उसका क्या बेनिफिट्स हैं? क्योंकि आप जैसे मार्केटिंग में स्पेशलाइज़ेशन कर रहे हैं पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट से। तो अगर आप मार्केटिंग और सेल्स के ही एकदम डोमेन में स्पेसिफिकली एक्सेल के बेनिफिट्स के ऊपर अगर थोड़ा लाइट डाल सकते हैं तो? ओके। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो आपने जो क्वेश्चन पूछा वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप जो टॉपिक यूज़ कर रहे हैं जस्ट फॉर एग्जांपल मार्केटिंग एंड सेल्स, दे आर द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। सो वो एक के बिना दूसरे नहीं रह सकते। सो इन मार्केटिंग इज़ अ बिगर एस्पेक्ट। सो फॉर इन अ मार्केटिंग, एज़ अ मार्केटियर वी हैव टू अंडरस्टैंड माय कस्टमर, how they behave or what are their needs or what are they want from ourselves or our company, I can say. So ये बहुत कुछ मायने रखते हैं मार्केटिंग में। और वैसे ही सेल्स में देखा जाए तो आपको डायरेक्टली जाके आपको प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। डोर टू डोर हो सकता है, कोई भी चैनल पार्टनर के थ्रू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। So, both aspect, yeah, there is a also usefulness or there is a use of Excel also because क्यों क्या होता है एक्सेल में, क्या होता है एक्चुअली एक्सेल होता है एक डेटा एनालिसिस करने के लिए एक बहुत इजीएस्ट टूल होता है या फिर सॉफ्टवेयर जो भी बोल सकते हैं। तो जो लोग मार्केटिंग में रहते हैं, इसीलिए जो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, तो उन लोगों के लिए आरएफएम एनालिसिस जानना ज़रूरी होता है, सीएल भी जानना ज़रूरी होता है। व्हाट डज़ इट मीन आरएफएम? आरएफएम मीन्स recency, frequency, and monetary value. So how frequently your customer coming into your store and what kind of value they added in your product or what kind of amount they are spending on your product. सो ये सब कुछ जानने के लिए आपको एक डेटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कस्टमर को जानना पड़ेगा कि किस टाइम में आपको कितना बेनिफिट और कितना आई मीन टू से कितना ऑफर्स देना पड़ेगा अपने कस्टमर को। तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको एक्सेल की जरूरत पड़ता है। तो इसके बाद जो होता है कि आप कैसे करेंगे सेल्स में आप कैसे यूज कर सकते हैं। सेल्स में जो सेल्स लोग रहते हैं वो अपना सेल्स डेटा को एनालाइज कर सकता है, सेल्स फोरकास्ट कर सकता है, क्योंकि विदाउट सेल्फ फोरकास्टिंग you can't produce your product. Then if you do that then you will be in huge loss. So ये एक बहुत मायने रखते हैं। तो in both aspect, yeah, there is a huge uses of Excel. ये मैं आपसे एकदम सहमत हूँ कि डेफ़िनेटली मार्केटिंग और सेल्स में एक्सेल का बहुत यूज़ है और जैसे आपने बहुत सही तरीके से हाइलाइट किया है कि एक्सेल के तरीके से एक यूज़ से हम लोग कैसे बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हैं। सो थैंक यू जरूर। शोंतु और आशा करता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिन लोग का ये डाउट है कि मार्केटिंग और सेल्स में कैसे एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं या क्या बेनिफिट्स है, तो वो डाउट आई थिंक क्लियर हो गया आपका ये डिटेल्ड आंसर सुन के। Obvious. शोंतु मेरा आपसे एक और सवाल है और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। Okay. मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि अगर मैं कोई टेक्निकल फ़ील्ड का बात करूँ, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या कोई आर-एन-डी हो या नॉर्मल फ़ार्मा सेक्टर या कोई भी टेक्निकल फ़ील्ड का अगर मैं बात करूँ और मैं वैसे Okay. बहुत सारे टेक्निकल लोगों के साथ बात करता हूँ, तो उन लोगों को मैंने क्लोज़ली पूछा है कि भाई आपको एक्सेल आता है या आपको एक्सेल पता है क्या? आपको कितना आता है एक्सेल? ये कैसे होता है, वो कैसे होता है? तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया है कि उन लोगों में एक्सेल का उतना इंटरेस्ट नहीं है या उतना अवेयरनेस नहीं है। और मैं ये सिर्फ़ टेक्निकल डिपार्टमेंट के या टेक्निकल लोगों का ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे
ऐसे बच्चों का भी बात कर रहा हूँ जिन लोग के स्कूल में एक्सेल बहुत बेसिक सिखाया गया है, उन लोग का उतना इंटरेस्ट नहीं है इस सब्जेक्ट में। तो आपके अनुसार व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड दिस लो लेवल ऑफ अवेयरनेस और लो लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट? So obviously, my first point would be the why it is in low level of awareness. So क्यों इतना होता है कि awareness क्यों होता है? एक्सेल हम सीखेंगे, so for example हम अगर सीखेंगे कि एक्सेल, लेकिन उसका बेनिफिट क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है? उसका एप्लीकेशन जो होता है वो बेसिकली जो होता है कि जो डेटा एनालिटिक्स लोग रहते हैं वो करते हैं, जो स्टोर मैनेजर्स रहते हैं वो करते हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो डेटा एनालिटिक्स बोल के जो एक्चुअली जो डेजिग्नेशन रहता है, बहुत ज्यादा लोगों के बीच में ये डेजिग्नेशन के बारे में अवेयरनेस नहीं है कि अच्छा डेटा एनालिटिक्स नाम का कुछ चीज होता है। तो ये जो पार्ट होता है, अगर पीपल will learn, they will learn, because if they can a space where they can apply their knowledge, then they will learn. First of all, first thing is this, and the second thing is the interest or the interest क्यों कम होता है? So for example, to use excel you have to handle a laptop or a desktop, right? So without laptop desktop you can't handle this, but nowadays people become lethargic. I would like to say not lethargic, but people used to say people are, for example, if I use a calculator, nobody will go to a shop or nobody will buy a calculator, they will calculate from their mobile. So it is very because of it is very easy to handle, and people will use to people will use it. So this is the first thing. And there, I know there is an option of excel or microsoft office, but it is not easy to excel in mobile also. So that's why people are not aware of this excel, or people are not I mean to say people are not interested to learn excel. So because so पहले आपको वो एक्सेल चलाना पड़ेगा, कंप्यूटर को ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद जाके एक्सेल को चालू करना पड़ेगा, उसके बाद जाके एक्सेल में फॉर्मूला डाल के आपको डेटा चलाना पड़ेगा। लेकिन दूसरा साइड अगर देखा जाए तो बहुत सारा छोटा छोटा एप्स जो होता है वो आ गया है, जो कि किराना शॉप में लोग खाता बुक खोल के बैठा है, जहाँ पे वो अपना डेटा अपडेट करता है, ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट निकल के आ जाता है। तो ये जो चीज लोग कर रहे हैं ये बहुत इजी हो जाता है, तो पब्लिक उसी पे शिफ्ट हो रहा है rather देन एक्सेल। अगर कोई भी ऐसा एप्लीकेशंस आता है, हाँ मानता हूँ बहुत सारा कंपनी का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एसओपी रहता है, डिफरेंट डिफरेंट ईआरपी रहता है, जहाँ पे एक्सेल का सेम मैनुअल फॉलो होता है, एक्सेल का सेम फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन जो लोगों को बेसिक नहीं है मालूम होता है वो लोग यूज इस्तेमाल नहीं करते। तो जो लोग इस फील्ड में है, से फॉर एग्जांपल डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट, स्टोर मैनेजर, मार्केटिंग फील्ड में, उसी लोगों को तो जानना पड़ेगा जरूरी। और those who are willing to come into this field, they will have to learn this kind of thing. सो संतु, मैंने आपसे एक बात से बहुत सहमत हूँ कि आपने जो पॉइंट हाईलाइट किया एक्सेसिबिलिटी, जैसे आपने खाता बुक ऐप का नाम बारे में बताया, तो मैंने एक्सेल का जो एप्लीकेशन है वो यूज किया है। तो यस, मैं एग्री करता हूँ कि एक्सेल का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो थोड़ा डिफिकल्ट है यूज करना, या थोड़ा क्लमजी है, थोड़ा कंजेस्टेड है यूज करना, ये मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ। हालांकि मेरा चैनल एक्सेल के ऊपर ही है, मैं एक्सेल को डिस्करेज कर रहा हूँ, बट जो है सो है। मैं हमेशा ये करता हूँ कि जो है सो है, वी कांट चेंज दैट। एक्सेल का डेस्कटॉप एप्लीकेशन या लैपटॉप एप्लीकेशन जैसा एक्सेसिबल है, अगर आप मोबाइल फोन में आ जाते हैं तो मोबाइल फोन में डेफिनेटली इट बिकम्स अ वेरी कम्बरसम एप्लीकेशन। सो ये आपने बहुत सही बोला कि अगर एक्सेल एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है मोबाइल एप्लीकेशन में, तो डेफिनेटली पीपल विल बी यूजिंग मोर ऑफ एक्सेल एंड लेस ऑफ ऑल अदर एप्स। ये मैं आपसे एकदम सहमत हूँ। सो शोंतु, थैंक यू हमारे इस शो में आने के लिए। और शो खत्म करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जो ये यूट्यूब चैनल है वो किस बारे में है, अगर आप हमारे दर्शक को बता सकते हैं तो। So thank you for highlighting this point. Actually, मेरा जो YouTube channel है, basically this is only for the Bengali viewers. Not only the Bengali viewers, those who understand the Bengali, they can understand my content. No need to speak in Bengali, but you can understand.
So what is this? Actually, I do voiceover content in Bengali, and there I used to play. I mean. I am very much passionate about to do this because I love to do voiceover, and basically what I do, I'm playing a narrator role in any content, and there are some few teams are there, those who are doing their acting, or they are also showing their creativity in the same field, and so they are also doing very good work, and it's a very new channel. I guess one video has already uploaded and two content are already is working. दो कंटेंट अभी भी चल रहा है, काम चल रहा है, तो दो कंटेंट के ऊपर तो जल्द से जल्द आ जाएगा एक दो दिन में अंदर. तो I want to trigger the emotion of public so that they can understand the concept. So जो लोग बंगाली समझते हैं, जो लोगों को बंगाली आता है, वो लोग जरूर जाके देखिए, चेक कीजिए, वो लोगों को समझ में आ जाएगा, और आशा करता हूँ कि उन लोगों को अच्छा भी लगेगा. सो सोनू, मैं तो डेफिनेटली आपके चैनल पे जाऊंगा, आज ही जाऊंगा और चेक करूंगा आपका कंटेंट, और डेफिनेटली मेरे जरूर तरफ जरूर से जरूर. मेरे तरफ से आपको एक फीडबैक जरूर मिलेगा अगले 24 घंटों में। और मैं अपने दर्शक को भी जरूर जरूर. रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग बंगाली हैं, हमारे बंगाल के जो मेरे व्यूअर्स हैं और जिन लोग को बंगाली समझ में भी आता है, सो प्लीज वो सोनू के चैनल में जाएं और उनके कंटेंट को फीडबैक दें, जैसे आप मेरे कंटेंट को फीडबैक देते हैं। तो शोंतु का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो का। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए आपको क्या पसंद आया है। अगर इस वीडियो को आपको सच में पसंद आया है तो इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी मजेदार एक्सेल वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।